मेरा दिल है आए करो आराम, अर्ज़ तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम। सेज बिछाए रोज रोज के यही तुम्हारा विश्राम, सेज बिछाए रोज रोज के यही तुम्हारा विश्राम, अर्ज़ तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, अर्ज़ तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम। अर्ज़ कया दिल मोमिनो, अर्ज़ में सब पिता, अर्ज़ कया दिल मोमिनो, अर्ज़ में सब पिता, निमखा न्यारी न होए सके रूह निस्बत हक जा, निमक न्यारी न होए सके रूह निस्बत हक जा, अर्ज़ तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, अर्ज़ तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम। शुराही ले हाथ में पिलाओ आठों जा, इसके शुराही ले हाथ में पिलाओ आठों जा, अपनी अंगना जो अर्ज़ की ताए दीजिए बरता, अपनी अंगन जातो अर्ज़ की ताए दीजिए बरता, अर्ज़ तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, अर्ज़ तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम। खिलफत खाना अर्ज़ का बैठे बीच तखत श्याम श्याम, खिलफत खाना अर्ज़ का बैठे बीच तखत श्याम श्याम, मस्ती दीजिए अपनी जो गलिता हो यही मस्ती दीजिए अपनी जो गलत हो यही जा, अर्ज़ तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, अर्ज़ तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम।
उंगली था फुरमान में, हक अर्ज़ मोमिन कलो तो मलिका फुरमान में, हक अर्ज़ मोमिन कलो सुसुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब, सुसुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। अर्ज़ तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्ज़ तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाए रोज रोज के, यही तुम्हारा विश्राम। सेज बिछाए रोज रोज के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्ज़ तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। क्यों साथ प्रेम रस मातो, छूटे अंग विकार, परात्मा अंतस्करण उपजो, खेले संगाधार, खेले संगाधार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, दुल्हे ने दिल हाल दे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए परमात्मा को भजने के लिए अलग अलग विधियां हैं। तो एक विधि में क्या होता है कि परमात्मा को पिता के रूप में भजा जाता है। परम पिता परमात्मा, परम पिता परमेश्वर, ये भाव लेकर के कि परमात्मा पिता हैं और सबकी रक्षा करते हैं। हम बीज प्रदः पिता, गीता में भी उन्होंने कहा कि मैं संसार का सृष्टिकर्ता पिता के रूप में भी हूँ। तो इसलिए बहुत सारे भक्त परमात्मा को पिता के रूप में भजते हैं। वो सर्जनहार है, सृष्टिकर्ता है। और कई लोग माता के रूप में भजते हैं कि परमात्मा तो जगत जननी है, विश्व संरचना तो माता के द्वारा ही होता है, इसलिए परमात्मा को माँ के रूप में भजना चाहिए। तो देवी के रूप में, दुर्गा के रूप में आप देखिए परमात्मा की भक्ति होती है। और श्री धाम वृंदावन जाएंगे तो राधे 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 महारानी की वहाँ पर क्या है कि सब महिमा है। और राधा को रिझाओ तो कृष्ण रिझेंगे, पहले राधा को रिझाना जरूरी है, ये भी भाव रखा जाता है। तो ये भी क्या है कि मातृशक्ति की पूजा है। माँ के रूप में सर्जनहार को याद करना, परमात्मा को याद करना। फिर आप देखिए कि कई कई लोग सखा के रूप में, कई कई लोग बंधु के रूप में। इसलिए गीता के महात्म्य में वो श्लोक आया ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। देखिए, पिता कहें तो आप, माता कहें तो आप, और बंधु कहें तो आप, सखा कहें तो आप, विद्या कहें तो आप, धन कहें तो आप,
और अंतिम पंक्ति में कहा त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप मेरे सर्वेश्वर हैं। हे देवादिदेव श्री कृष्ण, देवताओं के भी अधिष्ठाता, देवताओं के भी स्वामी, इसलिए देवादिदेव कहा जाता है। तो हे श्री कृष्ण त्वमेव सर्वम, मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं। तो जहाँ सब कुछ आप ही हैं ऐसा कहा जाता है तो परमात्मा को पति के रूप में भजा जाता है। प्राणपति, प्राणेश्वर, प्राण वल्लभ, प्राणनाथ के रूप में परमात्मा को भजा जाता है। वो परमात्मा को पति के रूप में, जैसे विवाहित स्त्री के लिए क्या होता है कि उसका पति ही सब कुछ होता है ना, जो कुछ पूछना है या जो कुछ भी है, उसकी रक्षा है, कुछ भी है तो पति उसके लिए प्राणाधार बन जाता है। ये तो एक संसार का विधान है, संसार की रीत है। पर भक्ति जगत में भी परमात्मा को पति के रूप में भजने की परंपरा सबसे पहले विश्व ब्रह्मांड में किसी ने प्रारंभ किया तो ब्रज की गोपियों ने। क्योंकि ब्रज की गोपियां जानती थी कि गोप उनके पति हैं, पर ये भी जानती थी कि गोप तो हमारे शरीर के पति हैं ना, संसार के पति हैं, आत्मा के पति थोड़े हैं। आत्मा के पति तो श्री कृष्ण हैं, परब्रह्म हैं, अक्षरातीत हैं, पुरुषोत्तम हैं, ऐसा उनको पता लगता था। इसलिए विश्व जगत में श्री कृष्ण आने से पहले परमात्मा को पिता के रूप में, माता के रूप में, बंधु के रूप में, सखा के रूप में, अन्य अन्य संप्रदाय से भजा जाता रहा। पर जब श्री कृष्ण आए तो पति के रूप में, प्राण वल्लभ, प्राणेश्वर के रूप में कृष्ण की पूजा होने लगी। इसलिए प्रणामी परंपरा भी गोपी भाव से ओतप्रोत है, क्योंकि गोपियाँ और कोई नहीं परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हैं। ये हमारी वाणी में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ब्रज में गोपियाँ बन करके आई। इसलिए गोपियों ने जो मार्ग दिखाया वो मार्ग प्रणामी परंपरा के लिए एक प्रेरणा का मार्ग बना। इसीलिए श्री देवचंद्र जी महाराज ने जो निजानंद संप्रदाय, कृष्ण भक्ति की, कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय की स्थापना की नौतनपुरी धाम में, तो उन्होंने भी गोपी भाव की भक्ति, ब्रज की भक्ति, रास की भक्ति, उसी भक्ति की परंपरा को उन्होंने आगे विस्तार किया। इसलिए प्रणामी परंपरा में भी परमात्मा को पति के रूप में भजा जाता है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, दुल्हे ने दिल हाल दे। दुल्हे मतलब दुल्हन का, पति जो है वो दुल्हा कहा जाता है ना, धाम दुल्हा भी कहा जाता है, परम धाम के स्वामी। तो ऐसे हमारे धनी ने दिल हाल दे, अपना दिल खोल दिया। दुल्हे ने कैसे दिल खोला, ये वाणी उन्होंने प्रकट कर दिया, अपना दिल खोल करके। वाणी उनके दिल में बैठी हुई थी, ज्ञान। क्योंकि आप देखिए कि जब राज्य परम धाम में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुखमो मन ले वहीं हक रसना के भेद। श्रृंगार ग्रंथ में जो राज्य के जीवा के विषय में, रसना के विषय में चर्चा आती है, तो श्री जी महाराज कहते हैं कि दुनिया के जितने भी धर्मशास्त्र हैं, शास्त्र पुराण वेद हो या अन्य धर्म ग्रंथ हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वो धर्म ग्रंथों में जो ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, ब्रह्म चिंतन बताया गया है, अद्वैत का भाव बताया गया है, अखंड का भाव जो बताया गया है, वो परम धाम में है। इसीलिए राज्य महाराज सखियों के बीच अपनी रसना से कुछ बोलते हैं, तो आज जो शास्त्रों में लिखा गया है वही बात राज्य पहले से बोलते रहे। पहले राज्य परम धाम में बोलते रहे, फिर हुक्म के स्वरूप ने आकर के अनेक शास्त्रों में वो अद्वैत की बातें, अखंड की बातें प्रकट कर दिया। इसलिए वो धाम के धनी जो हैं अपनी सखियों के बीच जब रहते हैं
तो भी ब्रह्म ज्ञान की वार्ता करते हैं। तो वही वार्ता करना ही दिल खोलना है, दिल प्रकट करना है। क्योंकि आप देखिए कि संसार के लोग होते हैं तो दिल खोलते हैं तो संसार की बीती बातें सुनाते हैं, घर बीती बातें, आपा बीती बातें, समाज बीती बातें लोग सुनाते हैं ना, क्योंकि उनका अध्ययन उतना ही है, उनका चिंतन उतना ही, उससे परे का चिंतन उनके पास नहीं है। पर जहाँ परब्रह्म परमात्मा बोलते हैं तो परम धाम की बातें, अद्वैत की बातें, सच्चिद आनंद क्या है, ऐसी चीज़ें बताते हैं। दिल खोल करके हाल मतलब उस स्थिति में आकर के कि किसी प्रकार दिल में कोई चीज़ बचा के नहीं रखना है, सब कुछ प्रकट कर देना है। खींच लिए दिल सारे। अब जब परमात्मा बोलते हैं तो सखियों के दिल को भी खींच लेते हैं। दिल अपना दे उनका लीजिए, ऐसी भी चौपाई आती है ना कि पहले अपना दिल दो तो सामने वाले का दिल भी जीता जा सकता है। ऐसे ही राज्य दिल देते हैं तो सखियों के दिल को भी जीत लेते हैं, इसलिए सखियों के दिल को भी खींच लेते हैं। माँ सुख खींचे तो ये अर सके माही, ऐसी चौपाई आती है ना। परमात्मा परम धाम की तरफ हमारी आत्मा को खींच लेते हैं। कहा कहूँ सुख इन विधा, जो किए हाल हमारे। अब जागने के बाद, जो आत्मा जागृति के बाद भक्ति करने का जो सुख है वो निराला होता है। अनजान में भी भक्ति तो की जाती है, परंतु पता नहीं होता कि मोक्ष का धाम कहाँ है, वहाँ कौन देव रहते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी लीला कैसी है, उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, उनका धाम कौन सा है, उनकी लीला कौन सी है, ये पता नहीं होता है जो पहले पहले लोग भक्ति करते हैं। बहुत सारे लोग आप देखिए दुनिया के अंतर्गत कि क्या होता है कि सब के सब भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, पर जाना कहाँ है, मालिक कौन है, धाम कौन सा है, मोक्ष का कुछ भी पता नहीं होता। बस श्रद्धा से किए जा रहे हैं कि पूजा करने से जीवन हमारा उत्तम बनेगा, परमात्मा की कृपा बनी रहेगी, इतना ही सोच लेकर के अधिकांश दुनिया के लोग भक्ति मार्ग में जुटे हुए हैं। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हमें जो वाणी के माध्यम से ज्ञान हुआ और आत्मा जागृति हुई तो हमको तो पता होता है कि सुबह सुबह हम मंगल आरती करते हैं तो हमें ध्यान होता है कि राज्य महाराज तो 5वीं बोम की परवाली मंदिर में उठ बैठे दो सेज्या सुखदाई, आरती साज श्री इंद्रावती लाई। ये चौपाई जब आती है तो पता लगता है कि सुखदाई सेज्या में राजश्यामा बैठे हुए हैं और इंद्रावती सा की आरती साज करके ला रही है, और सुख को निधान जय सुख को निधान, मंगला आरती सुख को निधान। निश्चय ही आरती करने में सुखानुभूति होती है, आनंदानुभूति होती है आरती करते हुए। ये परम धाम में 5वीं बोम में हो रहा है, पता लगता है। और जब हम चंदन चढ़ाते हैं, मारा बाला जी चलो जमुना जल झीलिए, और तीजी बोम की जो पड़साल, दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर, ये जब हम गाते हैं तो परम धाम के रंगमहल के 3री बोम में जो पड़साल है, बरामदा है बड़ा सुंदर, उस स्थान का ध्यान आने लग जाता है। वहाँ राज्य महाराज पधारे हुए हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर मुँह करके राजश्यामा सिंहासन में बैठे हुए हैं। सखियाँ उनके चरणों तले घेर करके बैठी हुई है और वहीं पर ये सब गाया जा रहा है, सब लीलाएं हो रही है, ये हमको पता हो जाता है। और जब हम मूल मिलावे का पाठ करते हैं, इन विद साथ जी जागिए बताए देव रे जीवन न, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन, 64 थम चौतरा इत कठड़ा विराजता, 16 थम मो लगता ये जुगत अति शोभाए। ये जो चौपाइयों का पाठ होता है तो ये एकदम मूल मिलावे का प्रथम भोम का ध्यान होता है। 64 थम का चबूतरा है और 4 धात 12 नंग के वो जो थम झलझलाकार हो रहे हैं, मध्य में कंचन रंग का सिंहासन है। ये सब फिर श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम भोम में विराजमान भय, तहाँ कंचन रंग को सिंहासन, इसका पाठ करते हैं तो मूल मिलावे की
याद आती है। तो आप देखिए ये जागृत भक्ति है। ये क्या है कि आपको पूरा ठौर ठिकाना का पता लग चुका है और आप जहाँ भक्ति करते हैं यहाँ भी भक्ति हो रही है और मूल मिला में ध्यान भी लग रहा है, सुरता मूल मिला में जागृत हो रही है। तो कहा कहूँ सुख ही न विदा। इस प्रकार जाग करके भक्ति करने का जो सुख है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। जो कि ये हाल हमारे धनी ने हमें तारतम वाणी दे करके उस हाल में पहुंचा दिया, उस दशा में पहुंचा दिया कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं परम धाम में ही होने का हमें अनुभव होता है। मद चढ़ियो महामत भई। फिर कहते हैं श्री जी महाराज कि ज्ञान का मद, भक्ति का मद, सेवा का मद। देखिए मद चढ़ना, दुनिया में लोगों को शराब का मद चढ़ जाता है ना, शराब पीने वाले को शराब का मद चढ़ता है तो बोलते ही रहते हैं ना, बोलते रहते हैं। मैंने एक चीज़ देखा विदेश की यात्रा में, क्योंकि फ्लाइट में जाते हैं तो कौन अपने बगल में बैठता है पता नहीं लगता है ना, तो कोई भी बैठ सकता है, क्योंकि अब वहाँ तो सीटें ऐसी होती है जिसकी बुकिंग और जहाँ पर जिसको नंबर लग जाए, सीट का नंबर लग जाए बोर्डिंग पास में, वहाँ उसको बैठना होता है। तो मैंने कई बार देखा कि कभी कभी विदेशी लोग भी साथ में होते हैं यात्रा के दरमियान में, और विदेशी लोग भी शराब पीते हैं। अब उनको शायद उसके पीने के बाद नींद आती होगी या जो भी कारण होगा, वो लोग भी पीते हैं, पर लिमिट से। वो उनको जो सर्व किया जाता है, बांटा जाता है, तो छोटी सी शीशी में उनको दिया जाता है जितना लिमिट है, तो वो लोग उसको पी करके आराम से वो लोग सो जाते हैं, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, किसी को टच भी नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति होती है क्योंकि वो लिमिट से उसका सेवन कर रहे हैं। और अपने लोग अपने कहने से अपने सुंदर साथ को छोड़ करके जो लोग होते हैं, जो वासी होते हैं, यहाँ के निवासी होते हैं, वे लोग कहीं पिए हुए दिखते हैं तो बड़ बोलते हुए और कभी रास्ते में इधर उधर लड़खड़ाते हुए वो मिल जाते हैं, और कभी ट्रेन में मिल गए पिए हुए लोग तो खूब ज़्यादा बोलते हैं, भाषण देते हैं, कुछ ना कुछ उटपटांग बोलते रहते हैं और इस प्रकार से डिस्टर्ब बहुत करते हैं, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा पी गए। लिमिट से ज़्यादा पीने से क्या हुआ कि अब उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके लिए जब तक उसका असर रहेगा तब तक बड़बड़ करते ही रहेंगे, जब असर छूट जाएगा तो नॉर्मल हो जाते हैं। तो क्या है कि दुनिया के अंतर्गत ये तो एक शराब का उदाहरण हमें देना भी नहीं चाहिए, परंतु जो दुनिया में दिख रहा है चलते फिरते कहीं आते जाते यात्रा के दरमियान में जो दिख रहा है, पर एक क्या है कि वो मस्ती के लिए कभी कभी हमारे जो वाणीकर्ताओं ने, जितने भी वाणीकर्ता हो गए संत परंपरा में या महात्मा परंपरा में, भक्ति परंपरा में, उन्होंने ये शराब का उदाहरण दिया, परंतु वो क्या है, भक्ति का एक नशा है। वो कोई दुनिया का नशा नहीं है, मद का नशा नहीं है, भक्ति रूपी मद का नशा है, प्रेम लक्षणा भक्ति का एक नशा है। क्योंकि धर्म कार्य में भी नशा तो होता ही है ना, इसीलिए वो एक कम्युनिस्ट नेता था ना चीन में, माओ त्से-तुंग उसका नाम था। वो माओ त्से-तुंग ने कहा था कि धर्म भी एक अफीम का नशा है, ऐसा उसने बोला था। इसीलिए कई सारे गुम्बाओं में जाने के लिए, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जाने के लिए उसने मना कर दिया था, ये नशा है, नहीं जा सकते मेरे राज में, ऐसा करके कम्युनिज्म का उसने विस्तार किया था माओ त्से-तुंग। तो उसने अफीम का नशा ऐसे करके कहा। अफीम का नशा तो नहीं है, परंतु एक क्या है कि दिली पागलपन, दिमागी पागलपन नहीं, दिमागी पागलपन जिसमें आ जाए वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है, उसका दिमागी गोल हो गया, दिमागी सोच समझ से वो निष्क्रिय हो गया। ऐसे दिमागी पागल होते हैं, क्या बोलना क्या नहीं बोलना उनको पता ही नहीं होता। पर एक दिली पागल, दिल में एक पागलपन, दिल में पागलपन आ जाए तो बिना भक्ति के, बिना पूजा के, बिना सेवा के
बिना सुमिरन के आप रह ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पहुंचते हैं तो उनमें मद चढ़ा हुआ, भक्ति का मद चढ़ा हुआ अनुभव होता है। तो श्री जी महाराज भी कहते हैं मद चढ़्यो महामत भाई। देवचंद्र जी महाराज ने भक्ति का मद चढ़ा दिया मेराज ठाकुर में, तो मेराज ठाकुर ही महामती प्राणनाथ हो गए। तो कहते हैं कि मैं जो मेराज से महामती तक की मेरी यात्रा, प्राणनाथ जी की जीवन की भी एक यात्रा है। जन्म से लेकर के धर्म प्रचार के रूप में आगे बढ़ने तक उनकी जो जीवन यात्रा है, उस जीवन यात्रा में मद नहीं चढ़ता, भक्ति का मद नहीं चढ़ता, तो मेराज के रूप में ही जाने जाते, आजीवन मेराज ठाकुर के रूप में ही जाने जाते थे। पर एक मद चढ़ने से क्या हुआ कि मेराज से महामती के पद में अलंकृत होने का, समलंकृत होने का, विभूषित होने का उन्हें अवसर मिला। तो कहते हैं कि मद चढ़्यो महामत भाई, जब प्रेम का मद चढ़ा तो हम महामती हो गए। देखो ये मस्ताई, और कहते हैं कि मद चढ़ने से मेरे में मस्ती आ गई। मस्ती आ गई मतलब क्या है कि एक खुशी, एक आनंद, वो आनंद जीवन में उतर करके आया। मस्ती आने का मतलब है आनंद से प्रफुल्लित होना, परिपूरित होना, कहीं दुख व्यक्त नहीं करना, रोना नहीं, धोना नहीं, परेशान होना नहीं, परमात्मा जैसे रखें। सुख भी तेरा है, दुख भी तेरा है, एक भजन है ना, इसी तरह से परमात्मा के जो है इस लीला में, उनके इस खेल में जैसे भी परिस्थिति आ जाए हम हर्ष से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, ये भाव व्यक्त करना, उसको ही मस्ताई कहा जाता है। मस्ती की एक अवस्था है वो। तो ऐसी स्थिति में महामती कहते हैं हम पहुंच गए। धाम श्याम, श्यामा जी साथ। अब कोई याद आता है तो केवल परम धाम की याद आती है, घर की भी याद कम आती है, क्योंकि घर में हम बैठते हैं तो उस घर में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितनी सीढ़ियां हैं, कितने थंब हैं, हम याद नहीं करते हैं। छोटा सा हमारा घर होता है, फिर भी हम गिनते भी नहीं, याद भी नहीं करते। जब परमधाम के तरफ रस बढ़ता है तो परमधाम में तो 100 सीढ़ियाँ हैं, 20 चाँदे हैं, सीढ़ी चढ़ने में भी किनारे में परकोटे लगे हुए हैं, किनारे रेलिंग लगे हुए हैं, वहाँ पर बहुत सुंदर देदीप्यमान, और दरवाज़ा भी 2 भोम ऊंचा है परमधाम का, झलझलाकार मणिमाणिक्य जड़े हुए हैं उसमें, ऐसा फिर 28 थंब का चौक आता है। थंब भी इतने सजे हुए हैं झलझलाकार के साथ कि मानो सज करके सखियां थंब के रूप में खड़ी हुई हो, ऐसा अनुभव होने लगता है। क्योंकि वो मस्ती का मद चढ़ने से धाम की याद आती है, बार बार परम धाम की याद आती है। कहीं भी कोई बड़ा महल देखेंगे तो भी परम धाम की याद आती है, बहुत बड़ा तालाब देखेंगे तो भी परम धाम की याद आती है, केलों का वन देखेंगे या कोई फलों का वन देखेंगे, आम के वन को देखेंगे तो भी परमधाम की याद आती है। परमधाम में भी आम का वन है, परमधाम में भी नींबू का वन है, परमधाम में भी संतरे का वन है, नारंगी का वन है। आप देखिए तो इस तरह से कहीं बट वृक्ष बड़ा दिखलाई देता है तो बट पीपल की चौकी की याद आने लग जाती है। बट पीपल एक साथ हो तो परमधाम में बट पीपल की चौकी है। कहीं दूब देखते हैं तो परमधाम में दूब दुलीचा है। कहीं अन्न के क्षेत्र दिखलाई देते हैं तो परमधाम में अन्न वन है, महावन है, मधुबन है। कहीं पहाड़ दिखलाई देता है तो पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़ की याद आती है। ये मस्ती है। जब भक्ति की मस्ती चढ़ती है तो ऐसे धाम का स्मरण होने लगता है। फिर कहते हैं मात्र धाम नहीं, श्याम भी याद आते हैं। श्याम कृष्ण का ही नाम है, कृष्ण का अति प्रिय नाम श्याम। श्याम किशोर अवस्था में आने के बाद कहा जाता है, और किशोरी को श्यामा कहा जाता है, क्योंकि श्याम श्यामा का अर्थ ही यही है, किशोर किशोरी। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। हमारे धनी किशोर हैं, जुगल किशोर किशोरी बाला, नवल किशोर किशोरी, हम लोग गाते हैं ना किशोर किशोरी। राज जी भी किशोर हैं, श्यामा जी भी किशोरी हैं। तो इस प्रकार से श्याम और श्यामा जी याद आने लगते हैं जब भक्ति की मस्ती चढ़ती है। नख शिखर रहे अब साथ,
इतना ही नहीं, धाम भी, धाम का स्मरण होता है, श्याम श्यामा का स्मरण होता है, सुंदर साथ का भी स्मरण होने लगता है कि परम धाम की मेरी सखियाँ, ब्रह्म सृष्टि, कोई भी सुंदर साथ सेवा और भक्ति करते हुए नजर आता है तो ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है, इसमें ऐसा अनुभव होने लगता है। इसमें दिखावा नहीं है, छलावा नहीं है, इसमें वास्तविकता है, ऐसा भी अनुभव होने लगता है। सुंदर साथ की भी याद आती है। नख सिख रहे भराई, और भक्ति नख से लेकर के सिख मतलब सिर तक, पाँव के जो अंगूठे का नाखून होता है ना, वो शरीर का अंतिम छोर माना जाता है ना। सिर से शरीर प्रारंभ हुआ हमारा, पहले तो ये सिर है हमारा। सिर में आप देखिए कि ललाट है, आँख है, नेत्र कहते हैं, और कान है, नासिका है, और ये सब क्या है, ठोड़ी है। ये सब क्या है कि हमारा शरीर का मुख्य अंग है। चेहरा, चेहरे से हम पहचाने जाते हैं ना, और अंग से हम नहीं पहचाने जाते हैं। आप हाथ किसी को दिखाइए तो कोई नहीं पहचानेगा, ऐसे हाथ तो कितने ही होते हैं। पाँव से भी कोई नहीं पहचानेगा, पर चेहरे से लोगों को पहचाना जाता है। ये मूल हुआ, शरीर का प्रारंभ चेहरे से हुआ, फिर पूरा शरीर बन करके तैयार हुआ, तो पाँव को क्या है, अंतिम छोर माना जाता है। पर जब हम खड़े होते हैं तो पाँव के सहारे ही खड़े हो जाते हैं, सिर से नहीं खड़े हो सकते हैं। सिर से शीर्षासन करके तो कोई बहुत देर चल नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, क्योंकि शरीर की रचना ऐसी हुई कि बुद्धि विचार विवेक के लिए सिर का निर्माण हुआ, और पूरे बदन का वजन लेने के लिए पाँव का निर्माण हुआ है। इसलिए पाँव को शरीर का अंतिम भाग मानते हुए भी प्रारंभ नीचे से ऊपर जब हम देखते हैं, जैसे पाताल से परमधाम का हम विराट पढ़ते हैं तो पहले तो पाताल ही पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से परमधाम से पाताल तक भी अनुभव कर सकते हैं। मुख्य तो परमधाम है, परंतु विराट पट में पाताल से ऊपर के आए करते करते परमधाम पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही हमारा ये जो पाँव है, पाँव में जो नाखून है, ये अंतिम छोर है। इसलिए उस नख से लेकर के सीख मतलब सिर सबसे अंतिम छोर हुआ। नीचे से गिनने से, ऊपर से गिनने से अलग गिनती है, नीचे से गिनने से अलग गिनती है, पर हम यहाँ श्री जी ने नीचे से गिन करके बताया नख सिख। तो इसका मतलब है संपूर्ण शरीर, पूरा शरीर। नख सिख मतलब पूरा शरीर आ गया। वो पूरे शरीर में मस्ती है, पूरे शरीर में आनंद है, पूरे शरीर में भक्ति का प्रभाव है, पूरे शरीर में परमात्मा के साक्षात्कार होने का अनुभव है, पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है, परिव्याप्त है। आत्मा सर्वत्र, अंग अंग में प्रेम है, अंग अंग में उत्साह है, अंग अंग में स्फुरण है, अंग अंग में जागृति है। कैसी बात, कैसी एक जागृति की स्थिति जब आ जाती है तो कोई अंग आराम और विराम नहीं चाहते हैं, और लगे रहें और करते हैं। जैसे बड़े बड़े मेले आते हैं ना, तो बड़े बड़े मेले में रात के 12 बजे तक भी आप सेवा करते रहिए, भक्ति करते रहिए, सुंदर साथ से मिलते जुलते रहिए, नींद ही नहीं आती है, क्योंकि आनंद आ गया। बड़े मेले में जाने के बाद आनंद आ गया, इसलिए उस आनंद में सब कुछ आपने भुला दिया, शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को आपने भुला दिया, केवल भक्ति सागर में आप डूब गए। इसी को मद चढ़ो महामत कहा जाता है। महामती का मद हमारे जीवन में भी उतर आता है, फिर हम भर जाते हैं। जब भर जाते हैं तो भरे हुए व्यक्ति को नई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, भक्ति से आप भर गए ना, तो भरने के बाद क्या होता है कि और ज़्यादा नहीं भरेंगे। जैसे पेट भर गया, पेट भरने के बाद कैसे ही खाना कोई दिखाए, हम खाते नहीं हैं, भरा हुआ है ना पेट, अब क्यों खाना। लालची लोग खाते हैं, लालची लोग पकड़ करके रख लेते हैं, पर जो निर्लोभी व्यक्ति है वो पेट भरने के बाद कहता है अभी 4 घंटे मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। इसी तरह से भक्ति से भरा हुआ जो व्यक्ति होता है, कहीं किसी ने चमत्कार दिखा दिया, कहीं किसी ने नाच गान करा दिया, कहीं किसी ने और नई पद्धति कुछ बताई, वो कहीं जाते ही नहीं। ब्रज की गोपियाँ ब्रज छोड़ करके कहीं गई नहीं, कोई तीर्थ में नहीं गई ब्रज की गोपियाँ। नंद और यशोदा ने
एक बार कहा कि बद्री केदार भी जाने की इच्छा है, तो कृष्ण जी ने कहा ये ब्रज 84 कोस छोड़ करके आप बाहर क्यों जाते हैं, यही सब कुछ है। ब्रह्मानंद लीला तो इसी ब्रज 84 कोस में निर्मित किया गया है, अन्य तीर्थों में भी जाने की क्या जरूरत है। फिर भी नंद बाबा और यशोदा ने कहा ब्रज बद्री केदार का तो नाम सुना है, बड़ी मतलब बड़े तीर्थ हैं ऐसा सुना हुआ है। तो कृष्ण जी ने आह्वान किया तो बद्री और केदार भी ब्रज भूमि में ही आ गए। इसीलिए ब्रज 84 कोस की यात्रा होती है, तो बद्री और केदारनाथ की यात्रा ब्रज 84 कोस के अंतर्गत ही कराई जाती है। ब्रजवासी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, ब्रज छोड़कर क्यों बाहर जाना, वहीं सारे तीर्थ, वहीं परब्रह्म श्री कृष्ण आ गए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं न कि वो ब्रजवासी लोग वैवाहिक बंधन में बंधते हैं तो ब्रजवासी के साथ ही वैवाहिक बंधन करते हैं, लड़की बाहर नहीं देते हैं और गाय भी बाहर नहीं बेचते हैं ब्रजवासी। ब्रज की गाय ब्रज से बाहर नहीं जानी चाहिए, ब्रज में ही उसकी रक्षा होनी चाहिए, वहीं गौशाला इत्यादि खोल करके उनको सुरक्षित किया जाए, क्यों बाहर भेजना। तो इस तरह से ये ब्रजभूमि की बड़ी भारी महिमा है। तो आप देखिए, क्योंकि सब कुछ वहीं आ गया, तो इस तरह से जागनी के ब्रह्मांड में भी जाग पहचान करके हमारे जीवन में भी सब कुछ आने का अनुभव जब हमें होता है तो उस समय में हम भर जाते हैं। भरने के बाद नई नई चीज़ों के पीछे दौड़ धूप हम नहीं करते हैं, जो हमको वाणी से प्राप्त हो करके हमारा हृदय भर गया, तृप्त हो गए और उसी तृप्तता का अनुभव दिन रात हम करते रहेंगे। यही असली भक्ति होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा चर्चा का समय पूरा हो रहा है और हमें ऐसे आज का भंडारा हमारे हैदराबाद से पधारे हुए श्री वेणुगोपाल जी, पद्मा जी, उनके पुत्र वधू की ओर से है। और इसी प्रकार से भंडारे की सेवा हमें जो प्राप्त हुई है, सिलीगुड़ी निवासी श्री तिलक शर्मा, लोकमाया शर्मा के पुत्र श्याम शर्मा और उनकी धर्मपत्नी बीना शर्मा, उनके पुत्र गौरव शर्मा को नौकरी लगने से प्रथम जो सैलरी मिली उन्होंने यह भंडारे के लिए अर्पित किया है। तो उनको, गौरव जी को भी बहुत बहुत बधाई, सपरिवार को मंगल बधाई देते हैं। और इसी के साथ हमारे मुंबई निवासी श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल और सुलोचना जी अग्रवाल ने रविवार के दिन भंडारा देने के लिए सेवा उन्होंने भेजी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं। और इसी प्रकार से हैदराबाद से श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल जी की याद में ललिता गोयल जी ने भंडारे की सेवा भेजी है, जो 11 तारीख को भंडारा होना है, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। और राजेंद्र जी जो धाम पधार गए उनके प्रति श्रद्धांजलि। और अनीता बिना राज का, वो भी हैदराबाद से ही हैं, उन्होंने भी भंडारे की सेवा और मेहर सागर की सेवा उनकी ओर से भी प्राप्त हुई है। और मधु विनोद गुप्ता, फूलाबाई गुप्ता जो परिवार है, बहुत ही धर्म प्रेमी परिवार है, उन्होंने भी यहाँ पर भंडारे की सेवा भेजी है। तो सभी जिन जिन सुंदर साथ में सेवाएं भेजी है, उन सबको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मदा चढ़ियो महामत भई, देखो ये मस्ताई, धाम श्याम श्यामा जी साथ, नख सिख रहे भराई, नख सिख रहे भराई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
ना क्या पड़ी शादी में शादी नहीं की है? शादी कहाँ रहते हो? सिलीगुड़ी में ऐसे 4 साल से रह रहे हैं, बिहार में रहते हैं। वेजिटेरियन है वेजिटेरियन है? अनि मेरा भाइ मैले माथि भागवत सुन्यो अन्त हजुरको उयो सुन्यो त्यहाँदेखि उसलाई अब यहाँ कहाँ रुकी है? बुवाकै घर मेरै घरमा बस्छ उसको घर। तो काम क्या करती है? पढ़ाई करते और पढ़ाते हैं फिर स्कूल में? कोचिंग में ट्यूशन में कहाँ छोटा पर? छोटा बच्चा कहाँ पर? वो अपने घर में बिहार में ठीक है, वहाँ जाके भी अच्छा से पालन करना। शादी करोगे तो भी वेजिटेरियन देखना। बिहार में तो मांसाहारी बहुत होते हैं। यहाँ पर भी अब छोड़ रहा है सब। हाँ, छोड़ना अच्छा है। बिहार में तो ब्राह्मण लोग भी खाते हैं। बिहार में खाते हैं हाँ, मैं दिल ब्राह्मण है ना, वो लोग खाते हैं। अरे वेजिटेरियन अच्छा, इनके जीव जंतु की रक्षा होनी चाहिए। इनका दूसरा धर्म में एकदम गुरु है तो उनका पसंद है गुरु नै हो अरू पनि रहेछ दीक्षित तर उसलाई चाहिँ यहीँबाट गुरुजी हमारी कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति त अरू के हेर्नु इच्छा लगाएको इच्छा छ। मैं थोड़ी फूल लेके आती हूँ गुरुजी के भाई भाई लिए। ये चाहे यहाँ पर पुजारी आउँछ कि पूजा भन्ने। के को पूजा? गुरुजीको यो मिसिन गुरुजीको हेरेर वो बात नहीं, ये पहले यहाँ मंदिर में। रुमाल ल्याउनु रहेछ बाउ। जप लाग्ने से फिर ये तरह